हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 11 के लिए है और तो हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जहां पर हमें लॉस होने की या तो चांसेस हो या फिर हम एग्जैक्ट प्रॉफिट को दर्शा नहीं सकते, वो हमारा बिजनेस रिस्क कहलाता है। जब भी कोई भी काम करने जाएंगे तो उसमें रिस्क जरूर से होगा। काम करने से मतलब है जब भी हम बिजनेस करना शुरू करेंगे, जो भी हम पैसे लगा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि मुझे हमेशा प्रॉफिट मिल जाए या हमेशा लॉस ही हो। तो जो ये अनसर्टानिटीज होती हैं कि हमारा लॉस ना हो या प्रॉफिट कितना मिलेगा, जो हमने सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं मिल पाए, तो वही हमारा बिजनेस रिस्क कहलाता है। तो एक सिंपली डेफिनेशन दे सकते हैं कि बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टानिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। कि ऐसी चीजें हमारी ऐसे प्रोबेबिलिटी लॉस या फिर एडुकेट प्रॉफिट होने की चांसेस जो कि हमने किसी रीजंस, कोई ऐसा रीजंस नहीं है, किसी भी वजह से हो गया है, तो वो हमारी बिजनेस रिस्क कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो फर्स्ट, अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज मीन्स होता है कि बिजनेस रिस्क हमारा जो हमने सोचा नहीं होता, हम श्योर नहीं होते कि ये चीज भविष्य में हो जाएगी, उस कारण भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हो आप कि डिमांड में चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजीज में चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ से आ रही हैं? अनसर्टेनिटीज की वजह से। यानी हमें पहले से नहीं पता है कि ऐसे चेंजेस आने वाले, फिर भी ये चेंजेस आने की वजह से हमारे बिजनेस रिस्क हो जाते हैं। सेकेंड, हमारा रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए रिस्क होना कंपलसरी है। देखिए, बिना बिजनेस में रिस्क के हम बिजनेस नहीं कर सकते। अब रिस्क का क्या मतलब है कि अगर हम बिजनेस में पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पहले से ये नहीं मान के चलना चाहिए हाँ मुझे प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है स्टार्टिंग में लॉस हमें बियर करना पड़ जाए, या फिर जितना प्रॉफिट हम सोच रहे हैं उतना प्रॉफिट हमें नहीं। तो ये हमारा इसेंशियल है, ये तो होगा ही होगा। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो वहां तो ये कंफर्मेशन कि आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ, यानी कि हर बिजनेस में ये जरूरी होता है, इसेंशियल है। फिर थर्ड है इसके बाद डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब डिग्री ऑफ रिस्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारे नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने कैसा बिजनेस कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि अगर कोई भी पर्सन है जो हरी सब्जियों का बिजनेस कर रहा है, तो हरी सब्जियां ज्यादा खराब होगी तो उसके लिए रिस्क ज्यादा। अगर पूरे दिन में नहीं बिक पाती तो हरी सब्जियां खराब हो जाएगी तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अगर हरी सब्जियों की बजाय किसी और चीज का बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है उसको कम रिस्क लेना पड़े। या एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस फैशन आइटम्स मार्केट में सेल कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि फैशन तो हमारे जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तो हो सकता है उसे ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ जाए। इसके पीछे अगर कोई स्टैंडर्ड गुड्स बेच रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सर्फ या फिर व्हील्स, ऐसी चीजें बेच रहा है, या फिर जनरल मर्चेंट के हम शॉप कर रहे हैं, तो उसमें हमारा रिस्क लेवल कम हो जाएगा क्योंकि इसमें चांसेस कम होंगे। यहाँ पे टेस्ट चेंज क्या होगा, पहले वाले में हमारा टेस्ट ऑफ फैशन चेंज होगा तो रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन सेकंड वाली सिचुएशन में क्या है कि टेस्ट ऑफ फैशन से नहीं मतलब ये अपनी नीड की चीजें हैं तो लोग आके परचेज करेंगे ही करेंगे। या फिर ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो रिस्क होने के चांसेस भी ज्यादा है, छोटा बिजनेस है तो रिस्क होने के चांसेस भी कम है। अब लास्ट है हमारा प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। जो अगर हम रिस्क लेते हैं, अगर हम ज्यादा बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क लेंगे अपने काम को, जैसे एग्जांपल मैं फैशन का ये भी ले लूं, अगर हम फैशन और ट्रेंड को देखते हुए हमने उस अकॉर्डिंग चीजें बना दी तो हो सकता है हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस हो। लेकिन हम ट्रेंड या फैशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, पुराना ही चल रहा है, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस नहीं होगी। तो जो हमने रिस्क बियर किया उसके बदले में हमें क्या रिवॉर्ड मिला, उसके बदले में हमें जो इनाम मिलता है वो क्या है? प्रॉफिट। तो अगर हम ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क लेंगे तभी हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए एक टैगलाइन बनी है, नो रिस्क नो गेन, यानी कि नो पेन नो गेन। अगर आप पेन नहीं लोगे तो आपको गेन नहीं मिलेगा। तो आपको पहले रिस्क यानी जो हमारा पेन है वो लेना पड़ेगा, देन यू आर गेटिंग द गेन। गेन का मतलब आपको फिर तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट होने की चांसेस नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। किस वजह से बिजनेस रिस्क हो सकता है?
तो सबसे पहले होता है हमारा नेचर कॉजेज, नेचुरल कॉजेज। अब नेचुरल कॉजेज किस पे डिपेंड करता है कि अब नेचुरल कॉजेज का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसका ह्यूमंस पर कोई कंट्रोल नहीं हो, यानी किसी भी वजह से हो सकता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, अर्थक्वेक आ गई या फिर फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गए, फैमाइन हो गई, ये सारी जितनी भी चीजें होती है जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ता है, वो सारी हमारी नेचुरल कॉजेज में आती है। अब मैंने सामान बना के रखा और अर्थक्वेक आ गया जिसके कारण मेरा पूरा सामान खराब हो गया, तो वो मेरा क्या हुआ, रिस्क ही तो हुआ ना, उसको हम कभी भी, हमें तो मिल नहीं पाएगा वो सामान, तो मेरा लॉस हो गया, वो मेरा रिस्क ही तो कहलाएगा, हमने सामान पूरा बना के रखा था। अब सेकंड है हमारा ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज का मतलब कि ऐसे रिस्क जो किसी एम्प्लॉय की वजह से हो जाए, कोई भी एम्प्लॉय जैसे डिसऑनेस्टी कर ले जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हैवी लॉस बियर करना पड़ जाए, तो वो हमारा ह्यूमन कॉजेज कहलाता है। जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू कॉजेज डेवलप होते हैं वो हमारे ह्यूमन कॉजेज में आते हैं। जैसे एम्प्लॉयज कभी कभी क्या होते हैं, बिजनेस की सेक्रेसी को लीक कर देते हैं, मार्केट में सीक्रेट को, कंपटीटर्स को हमने लीक कर दिया। अब कंपटीटर्स भी हमारी पॉलिसीज के बारे में जानने लगे जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज हो गया। तो ऐसी चीजें, या एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मिस हैंडल तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने मशीनरी हैंडल नहीं की, रिसोर्सेज का काफी अच्छे से यूज नहीं किया, तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसी वजह से जो भी रिस्क होता है वो हमारे ह्यूमन कॉजेज कहलाते हैं। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब होता है ऐसे सारे रिस्क जो कि डिपेंड करते हैं मार्केट की कंडीशंस की वजह से। ऐसे सारे रिस्क जो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेंगे वो हमारे इकोनॉमिक कॉजेज पे आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं कह लूँ कि चेंज इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे हमारे किस पे आएंगे, ये सारे हमारे बिजनेसेस पे आएंगे। हमने अच्छा प्रोडक्ट बना के रखा लेकिन लोगों की डिमांड, जैसे किसी कंपनी ने, सपोज मैं मोबाइल की बात कर रही हूँ, किसी कंपनी ने बहुत अच्छा कीपैड बना लिया सारी फैसिलिटी के साथ, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में टच स्क्रीन आने लगे, तो उस समय क्या हो जाएगा कि लोगों की डिमांड अब किस चीज की है, टच स्क्रीन की ज्यादा डिमांड बढ़ गई, कीपैड वाले फोन्स की डिमांड अपने आप कम हो गई। तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो रिस्क भी हमारा हो गया। तो ये हमारे इकोनॉमिक कॉजेज हो गए। फिर लास्ट हमारा फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज का मतलब है कि या तो एसेट्स में डैमेज हो जाए या फिर किसी और तरह का, जैसे टेक्नोलॉजीज में चेंजेस हो जाए, हम ओल्ड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल डिफेक्ट्स आ जाए, या फिर एक्सीडेंट ऑफ एम्प्लॉयज हो जाए, ऐसी सारी चीजें जिसकी वजह से हमारा कुछ काम रुक जाएगा, तो वो हमारा फिजिकल कॉजेज होगा। अब हम वही फिर से एग्जांपल है कि टाइपराइटर हम यूज कर रहे हैं लेकिन टाइम क्या आ गया है इस समय, अब लैपटॉप का टाइम आ गया, प्रिंटर का टाइम आ गया, कलर प्रिंटर का इवन टाइम आ गया है, तो हमारा वो पुरानी जो हमने टेक्नोलॉजी है वो मेरी आउटडेटेड है। जब आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज है तो वो मेरी क्या होगी, इस्तेमाल में नहीं आएगी। तो ये हमारे चारों हो गए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब देख लेते हैं लास्ट स्टूडेंट कि व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंश्योरेबल रिस्क और सेकंड होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है ऐसे सारे रिस्क जिसका इंश्योरेंस कराया जा सकता है और जिसका इंश्योरेंस होने के बाद जब भी हमें लॉस होगा तो हमें एज अ कंपनसेशन अमाउंट मिल जाएगी, वो हमारे इंश्योरेबल रिस्क कहलाते हैं, जिसको हम रिकवर कर सकते हैं वो इंश्योरेंस। जैसे अभी हमारे नेचुरल कॉजेज में था कि अर्थक्वेक की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ है, हमारा सामान खराब हो गया, अब हमने पहले से इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, तो इंश्योरेंस कराने से होगा क्या कि हम सारी, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रॉफिट तो नहीं देगी बट हमें एक सर्टन अमाउंट तक का अमाउंट प्रोवाइड कर देगी जो कि हमें फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करेगी, जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हमें इजीली मिल जाएगी। तो ऐसे हमारे इंश्योरेबल रिस्क कहलाते हैं, जिसको हम इंश्योरेंस कर सकते हैं वो हमारे इंश्योरेबल रिस्क। सेकंड है हमारा नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है कि ऐसे रिस्क जिसकी कोई भी प्रोटेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो हमारे नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह लें कि टेस्ट चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गई, केयरलेस दिखा दी एम्प्लॉयज ने, अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया, प्रोडक्ट में कुछ डैमेज हो गया है, तो वो सारी चीजें हमारी नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहलाती है। वो चीजें जिसको हमें कंपनसेशन मिलने की चांसेस हो, जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, वो इंश्योरेबल रिस्क होता है। ऐसी चीजें जिसमें हमें कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है वो हमारी नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।